रितेश अग्रवाल, जिनकी नेटवर्क 1.1 बिलियन डॉलर्स से भी ज्यादा है। और आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल इसी बिजनेसमैन की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं। तो रितेश अग्रवाल नामक इस इंडियन मैन का जन्म 16 नवंबर 1999 को ओडिशा के बीसम कतेक में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था, जिसके बाद ओडिशा के टीटलागढ़ में उनका बचपन गुजरा। रितेश ने अपनी पढ़ाई सेक्रेड हार्ट स्कूल से पूरी, जो रायगढ़ ओडिशा में स्थित है। अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद रितेश ने शेन वॉर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी और फिर आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस फाइनेंस में एडमिशन ले लिया। लेकिन बाद में उन्हें कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि उनकी जिंदगी को लेकर उनके पास कुछ और प्लान्स थे। वैसे तो रितेश अग्रवाल पढ़ाई में ठीक ठाक थे, लेकिन पढ़ाई के अलावा अपने बिजनेस में भरपूर इंटरेस्ट था और सिर्फ 13 साल की उम्र से ही उन्होंने सिम्स बेचनी शुरू कर दी थी। इसके अलावा रितेश अग्रवाल को घूमने का भी बहुत शौक था और इसलिए आगे चलकर देश के अलग अलग जगहों पर घूमने भी जाते थे। वो कहते हैं ना, ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस ही रितेश एक बात नोटिस करें कि ट्रैवलिंग के दौरान लोग स्टे करने के लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कभी वह बहुत ज्यादा पैसे देकर भी बेकार सी जगह रहने को मिलती है और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को कभी कम पैसों में भी बहुत अच्छी जगह मिल जाती है। तो रितेश ने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा शानदार काम शुरू किया जाए जिसके जरिए लोगों की जरूरत को पूरा किया जा सके और उन्हें बजट में एक अच्छा रूम होटल प्रोवाइड कराया जा सके। बिल्कुल इसी सोच के साथ रितेश ने एक ऑनलाइन बुकिंग कम्युनिटी की शुरुआत करी और करीब 18 साल की उम्र में रितेश ने ओरावल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। ओरावल प्लेटफॉर्म जो हर जगह में मौजूद होटल की लिस्ट बनाता था और लोगों को बजट के अनुसार वह रूम्स प्रोवाइड करवाता था। ऐसा कहा जाता है कि 6,000 रुपए इकट्ठे कर 2011 में ओरावल की शुरुआत गुड़गांव में एक होटल से करी थी। कुछ समय तक अपने स्टार्टअप के साथ काम करने के बाद रितेश ने उसमें कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया और इन्हीं बदलावों में से एक बदलाव यह भी था कि ओरावल का नाम बदलकर ओयो रूम्स कर दिया जाए। उसके बाद फिर उन्होंने अब उन सभी होटल के साथ पार्टनरशिप करनी शुरू कर दी जिनकी लोकेशन अच्छी हो और जिन्हें अपने रिवाइवल के लिए किसी सहारे की जरूरत हो। और इसके जरिए ओयो अपनी खुद की जबरदस्त ब्रांडिंग करी और क्योंकि सर्विस से कस्टमर इतने ज्यादा खुश है तो समय के साथ और ज्यादा होटल्स इनके साथ जुड़ने लगी। और जैसे जैसे ओयो के साथ होटल जुड़ते गए वैसे वैसे ओयो रूम्स की पहुंच लोकल एरिया के कस्टमर तक भी पहुंच गई। क्योंकि आरामदायक रूम प्रोवाइड करवाने के अलावा यहाँ कस्टमर्स की हर तरह की फैसिलिटीज का ख्याल रखा जाता है, तो कस्टमर का इसके प्रति आकर्षित होना बहुत लाजमी है। कस्टमर्स को है सेटिस्फाई करने से रिलेटेड। रितेश अग्रवाल की शानदार रणनीति को देखते हुए लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स दिए जी कंज्यूमर पार्टनर और ग्रीनॉक्स कैपिटल के द्वारा उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग मिली, जिसके बाद रितेश को और ज्यादा काम करने का मौका मिला और उन्होंने अपनी स्टार्टअप की पूरे देश में ग्रोथ पर ध्यान दिया। लेकिन इसी के साथ ही वह कई कंट्रोवर्सी शिकार हुए। उनके ऊपर फ्रॉड और चीटिंग के कई एलिगेशंस लगाए गए, साथ ही उन्हें बहुत बड़े फाइन्स देने पड़े। वहीं दूसरी तरफ उनकी सफलता से प्रभावित होकर हॉरून रेसलर्स 2020 के अकॉर्डिंग सेकंड यंग सेल्फ मेड बिलियनियर इन द वर्ल्ड के रूप में प्रेजेंट किया गया। ओयो रूम्स शुरुआत गुड़गांव से करने के बाद रितेश अग्रवाल ने इस कंपनी को पूरे देश में 4,000 होटल्स के साथ एक 160 शहरों में लॉन्च किया और अभी भी ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इस इतना तेजी से ग्रो कर पाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आम जनता की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और इसी वजह से वर्ड ऑफ माउथ के जरिए ही इसकी पब्लिसिटी हुई कि यह आज इस मुकाम पर है। और इसी वजह से ओयो रूम्स का नाम आज इंडिया के टॉप हॉस्पिटैलिटी कंपनीज में भी शामिल है, जो रितेश अग्रवाल के हार्ड वर्क और इनोवेशन का ही नतीजा है। अपने इस आइडिया की वजह से रितेश न सिर्फ एक बहुत बड़ा स्टार्टअप खड़ा किया है, बल्कि आज के समय में वह नए एंटरप्रेन्योर उसके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन के सोचती हैं। और रितेश अग्रवाल को फ्यूचर में बहुत आगे जाना है, इसके लिए हमारी तरफ से उन्हें बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों, ये थी रितेश अग्रवाल की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।